Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, I am here with the new video and in this video I am going to explain you the poem that is Please Listen. Okay, whose poet is unknown and I will try to make you explain all the content of this poem and also I am going to explain you the figure of speech of this poem. And if you like my this video, please press the like button, and if you're new to my channel, please subscribe my channel. So let's start with the poem. So guys, here is the poem, please listen, and it was written by an unknown poet. एंड इसके जो पोएट है वो अननोन है. एंड जैसे कि आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे, प्लीज़ लिसन का मतलब क्या होता है हिंदी में, कृपया सुनो. यस, ध्यान सुनना. ओनली लिसन. लिसन मीन्स अटेंटिव होके सुनना. जैसे आप स्कूल्स वगैरह में देखते होंगे या फिर अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप कर रहे होंगे तो मैम कहती है ना कि ध्यान से सुनो. यस, प्लीज़ लिसन केयरफुली. सो दैट इज़ ओनली दिस. एंड जैसे कि यहाँ पर आप, जैसे मैं भी आपको यहाँ पर समझाती हूँ तो आप भी ध्यान से सुनते होंगे. आई हैव अ श्योरिटी कि आप ध्यान से सुनते होंगे. तो यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने जो टीन एज के बच्चे हैं उनके द्वारा उनके थ्रू ऐसा समझाया है कि प्लीज़ बी अ गुड लिसनर. लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, सुनना कितना ज़रूरी होता है. अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, आपने कुछ गलत सुना और अगर आपने एग्जाम्स में लिखे तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. आपके मार्क्स कम हो सकते हैं. सिर्फ आप स्टडीज़ में नहीं, आप अपने लाइफ में भी देख सकते हो. यस, अपने लाइफ में बहुत टाइम ऐसा आता होगा अगर आप थोड़ा सा गलत सुनते हो तो कितना कुछ हो जाता है. यस, बड़ा सा बड़ा चीज़ भी होता है. सो यहाँ पर बेसिकली वो उस ऐसे करके मीन्स एक ह्यूमरस वे में या फिर आप बोल सकते हो बहुत अच्छी तरह से वो यहाँ पर पोएट समझा रहे हैं कि प्लीज़ सुनो, सुनने का इंपॉर्टेंस कितना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जो पोएट हैं कि व्हेन आई आस्क, जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सुने. लिसन मीन्स मुझे सुने. यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, आपने क्या किया, मुझे स्टार्ट कर दिया क्या देना, एडवाइस देना शुरू कर दिया. यस, एडवाइसेस देना शुरू कर दिया. यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, और आपने वो नहीं किया जो मैंने आपसे कहा था. आपने वो चीज़ नहीं की. ओके. When I ask you to listen to me, you begin to tell me why I shouldn't feel that way. Again, poet क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब मैंने आपसे कहा, when I ask you to listen to me, कि आप मुझे सुने, and you begin, और आपने क्या शुरू कर दिया, to tell me, मुझे कहना, वाई, क्यों, आई शुडेंट फील दैट वे. आई शुडेंट फील मतलब फील करना, मतलब फीलिंग करना. यस, महसूस करना कि वैसे मत महसूस करो या ऐसे मत महसूस करो. आप ऐसे समझ ही सकते हो कि हो सकता है कि जैसे कि ये पोएटी है, इनके साथ या आपके साथ कुछ ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा, कोई ऐसा कुछ हादसा हो गया. जिससे सोच सकते हो आपके घर पे कोई कज़न्स आए, उनके साथ आपके कुछ हो गया या जो कुछ लड़ाई झगड़े हो, फाइटिंग हो गई, और आप किसी बड़े से या फिर कोई भी एडवाइज़र, आपके दोस्त हो गए, कोई भी, किसी से आप कुछ ये बातें अपने शेयर करने जा रहे हो एंड वो सामने से आपको ऐसा एडवाइस देने लगे, अरे यार तुम इतनी छोटी से बात के लिए ऐसा कर रहे हो. ओके, सो ऑल दैट विल बी नॉट नाइस. सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट कि यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग. ट्रैम्पलिंग मीन्स टू स्टेप हैविली ऑन समथिंग एंड क्रश इट. मीन्स आप मेरे जो फीलिंग है उसको आप मेरे तोड़ रहे हो, एक तरह से उसे क्रश कर दे रहे हो. यस, ख़त्म कर दे रहे हो. मीन्स मेरी फीलिंग को आप नहीं समझ रहे हो. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem. When I asked you to listen to me, ये लाइन बहुत बार है. जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सुने तो आपने क्या कहा, आपको ऐसा फील हुआ कि you have to do something to solve my problem. आपको ऐसा लगा कि आपको मेरे कुछ कोई प्रॉब्लम मीन्स मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. यू हैव फेल्ड मी, स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, आपने मुझे इसमें फेल कर दिया. यस, अगर आप मेरे प्रॉब्लम्स को आपने मीन्स होता है ना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप मुझे लिसन करें, आप मुझे सुने, लेकिन आपने क्या किया, ऐसा आपको लगा कि मेरे आप प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है. इस यहाँ पर आपने मुझे फेल कर दिया और ये बहुत ही स्ट्रेंज है. स्ट्रेंज एज दैट मे सीम मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है. बेसिकली यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कोई भी एक अच्छा लिसनर जो होगा उससे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद करना बहुत ही स्ट्रेंज है. लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन. वो क्या बोल रहे हैं, लिसन, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा है, मुझे सुनो, बस मुझे सुनो. सो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, लिसन, ऑल आई आस्क यू इज दैट यू लिसन, बस मुझे सुनिए.
डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मीन्स आप कुछ बोलो मत, कुछ टॉक मत करो, कुछ करो मत, मुझे सुन तो लो। सी यहाँ पर लिसन और हियर में बहुत अंतर होता है। यस, लिसन मतलब क्या होता है, जब आपको अटेंटिव होके, अटेंशन देकर, अटेंशन पे करके जो स्पीकर है उसकी बात को सुनना है। एंड हियर ये क्या है, नेचुरल एक्टिविटी होती है। यस, जैसे कुछ भी ऐसे साउंड आए तो हम फट से हमारे ध्यान में पर जाती है, हमको खुद कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हम ऐसे ही सुन लेते हैं कोई भी साउंड को। बट लिसन क्या होता है, अटेंटिव होकर सुनना। सो यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं, एडवाइस इज चीप, 20 cents विल गेट यू बोथ डियर एबे एंड बिली ग्राम इन द सेम न्यूज़पेपर। डियर एबे मीन्स न्यूज़पेपर का कॉलम होता है जहाँ पर ना बेसिकली 20 cents ओके टू न्यूज़पेपर। इट इज़ एक रेफरेंस दिया है यहाँ पर पोएट ने न्यूज़पेपर के कॉलम जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर ना सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं एंड यहाँ पर एडवाइसर जो है उनमें एडवाइसेस देते हैं। सो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एडवाइस जो होती है वो सस्ती होती है। ये तो 20 सेंट में, यस जो 20 सेंट, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी है रुपीज़, वैसे 20 सेंट्स ओके 20 सेंट्स में आपको कोई भी न्यूज़पेपर में, यस कोई भी न्यूज़पेपर में ऐसी एडवाइसेस तो बहुत जगह पे रहती है, मुझे वहाँ से मिल जाएंगी। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फ्लैटरिंग मीन्स वीक एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस बट नॉट हेल्पलेस। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप मेरे लिए कुछ मत करो, मैं अपने लिए कर सकता हूँ। आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं अपना खुद सारी चीज़ें करता हूँ, कर सकता हूँ। मे बी डिस्करेज्ड, हो सकता है कि मैं थोड़ा डिस्करेज हूँ, ओके मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है, थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे में, ओके फ्लैटरी मीन्स कॉन्फिडेंस की कमी है, बट मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy, means lacking capability. When you do something for me that I can and need to do for myself, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, when you do something, अगर कभी आपने मेरे लिए वो चीज़ कर दी जो मैं कर सकता हूँ, दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, और मुझे वो चीज़ करना चाहिए, नीड मतलब मुझे वो चीज़ मेरे लिए करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, मेरे डर में, मेरे फियर में और मेरे कैपेबिलिटी पे और कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यस, मुझे और डिस्करेज कर रहे हो कि मैं वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पर बेसिकली पोएट ने बेसिकली यहाँ पर जो पोएट हैं वो आपको पेरेंट्स जो होते हैं, यस पेरेंट्स जो होते हैं उनको एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। अगर कोई पेरेंट्स है ओके एंड वो अपने चाइल्ड के, अपने बच्चों का जो भी उनकी फीलिंग अंदर की नहीं समझ रहे हैं और ये नहीं समझते, वो उसको एकदम इलॉजिकल कह रहे हैं, यस कि मतलब मीन्स ये तो कोई बात करने लायक है ही नहीं, और वो सारे उनके काम कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, कोई भी जो बच्चा है, यस कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, वो क्या करेगा, अपने में ही डिप्रेस्ड हो जाएगा, थोड़ा हेल्पलेस मीन्स हेल्पलेस फील करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगी कोई भी काम करने के लिए। सो इसलिए यहाँ पर पोएट ऐसा कह रहे हैं कि आप, मैं जो कर सकता हूँ वो आप काम ना करें। इससे क्या कर रहे हैं, आप मेरे फियर में, आप मेरे डर को और बढ़ा रहे हैं, मेरे कॉन्फिडेंस को और लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, बट व्हेन यू accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, बट वैन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट, लेकिन वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ये मान लेते हो, दैट आई फील वॉट आई फील, कि जो मैं फील करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं करता हूँ। यस, भले वो उसमें कोई सिर पैर की बात हो, नो मैटर हाउ इरैशनल, इरैशनल मतलब होता है इलॉजिकल, ओके नॉनसेंस की बातें जिसमें कोई भी तर्क ना हो, कोई भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रांगली वो बात को नहीं कहे जा रही हो, मीन्स अनक्लियर हो, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, आप जब इस सिंपल फैक्ट को, सिंपल सी चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं जो महसूस करता हूँ मैं महसूस करता हूँ, भले वो कितना भी इलॉजिकल हो, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, कन्विंस मीन्स अश्योर यू, तब मैं क्या करूँगा, आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा। यस, मुझे बार बार जो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, पोएट बार बार अपने फीलिंग्स को समझाना चाह रहे हैं बट उनकी कोई फीलिंग्स नहीं समझ रहा है। सो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, जब एक बार समझ जाओगे कि जो मैं फील करता हूँ मैं फील करता हूँ, उस समय क्या होगा, मैं आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग
व्हाट्स बिहाइंड दिस इरैशनल फीलिंग। एंड उसके बाद क्या होगा, एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरैशनल फीलिंग। सो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब एक बार आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो मैं फील करता हूँ वो मैं फील करता हूँ, भले वो कितना भी इरेशनल हो, तो मैं आपको कन्विंस करना बंद कर दूंगा और मैं खुद भी समझ जाऊंगा। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं ये खुद समझ जाऊंगा, ये अंडरस्टैंड मीन्स मुझे उसमें ये समझदारी आ जाएगी कि व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग, कि जो मैं ये मेरी जो फीलिंग है जो अनक्लियर है, ये जो इरेशनल है, कोई इसमें बेसिस नहीं है, इलॉजिकल है, ये जो कोई भी रीज़न इस पे नहीं, कोई बेस इस बात का नहीं है, ये मैं क्यों सोच रहा था। ओके, जब आप मुझे छोड़ दोगे, यस अब समझ जाओगे ठीक है उसकी फीलिंग है, तो मैं खुद इस चीज़ को कुछ देर मुझे लगेगा मन में कि हाँ मीन्स मुझे सोचने का टाइम अगर मिलेगा तो मैं खुद सोच कर ही समझ जाऊंगा कि हाँ ये मेरी बात जो थी इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था, मैं फालतू का इसको लेकर बैठा हुआ था, ऐसा पोएट कह रहे हैं। ओके, एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर आर obvious and I don't need advice। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और जब ये बात क्लियर हो जाएगी, एंड व्हेन दैट्स क्लियर, और जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, द आंसर आर ओबियस मीन्स आंसर क्लियर है कि मुझे कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए होगा। यस, जब एक बार वो खुद ही समझ जाएंगे अपनी फीलिंग्स को, कुछ देर शांत रह के, जो कोई भी बच्चा होगा शांति से सोचेगा तो उसे खुद भी समझ में आ जाएगी, अरे ये तो फालतू की बात थी, मैं इसको लेकर बैठा था। यस, आपके साथ ही बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपकी किसी से फाइटिंग हो जाए या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती होगी जिससे आपको बाहर निकलना है, एंड कुछ तो ऐसा हुआ। सो आपको उस टाइम ज़रूर लगता होगा कुछ देर बाद कि अरे मैंने फालतू का बोल दिया, या फिर आपके पेरेंट्स से कुछ आपका कुछ हो जाता होगा, चाहे आपके भाई बहन होंगे छोटे बड़े, उनके साथ होता होगा तो आपको लगता होगा बाद में कि अरे मैंने फालतू का इनको बोल दिया। तो अगर कुछ टाइम अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि फालतू का मैं, या फिर कोई ऐसी जिद होती है, यस कोई हम बहुत ही जिद लेकर बैठे हैं, तो आपको बाद में खुद ही समझ में आ जाएगी कि मेरी फीलिंग बहुत ही स्टूपिड थी। इरैशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। जब इरैशनल फीलिंग जो होती है जिसका कोई बेस नहीं होता है, वैसी फीलिंग वो तब सेंस में आती है, मीन्स हमें तब उसके बारे में पता चलता है जब हम उसके रीज़न जाने कि उसके बिहाइंड मीन्स उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वजह है कि वो ऐसा इरेशनल चीज़, ऐसा इरेशनल फीलिंग बोल रहे हैं पोएट, तो ये क्या उसके पीछे है। तो अगर हम जब तक उसके पीछे का नहीं समझेंगे कि क्यों क्या रीज़न है, यस इस इरेशनल फीलिंग का, ये इलॉजिकल फीलिंग का, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। Perhaps that's why prayer works sometimes. For some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. So इसलिए बोलते हैं खैर, perhaps खैर, कभी कभी इसलिए कहते हैं कि प्रेयर काम करती है। यस, दुआ जो होती है, यस हमारी जो प्रेयर होती है, हम भगवान से जो प्रे करते हैं, यस वो हमारा वर्क करता है। कभी कभी हमारी प्रार्थना वर्क करती है, कभी कभी वो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी जो हमारी प्रार्थनाएं होती है, हमारी प्रेयर होती है, हमारी जो दुआ होती है, वो कभी कभी कबूल होती है। यस, गॉड सुनते हैं। फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज़ म्यूट। तो ये देखो क्यों कुछ लोगों के लिए कभी कभी प्रेयर्स वर्क करती हैं, क्योंकि क्या है, गॉड म्यूट है, क्योंकि भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। ओके, ही इज़ म्यूट, और एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, क्योंकि वो एडवाइस नहीं देते। यस, अगर आप गॉड से अगर आप कुछ अपने कुछ दुख तकलीफ प्रेयर के थ्रू हम जब बताते हैं गॉड को या उनसे प्रे करते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली कुछ एडवाइस नहीं देने लगते तुरंत, या फिर वो कोई उस चीज़ को तुरंत ही ठीक नहीं करते हैं। यस, या फिर उसको तुरंत ठीक करके हमें नहीं देते हैं। God just listens and lets you work it out for yourself. God बस सुनते हैं, लिसन करते हैं, और उस काम को हम खुद से करें ऐसा वो प्रेरणा देते हैं। यस, एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ। एक थॉट भी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यस, तो गॉड क्या करते हैं, बस सुनते हैं और उस काम को हम खुद से करें, ऐसा वो कहते हैं। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। सो प्लीज़ आप बस सुनिए ध्यान से और मुझे हियर करिए, मुझे सुनिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिसन एंड हियर का मतलब दोनों अलग हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। एंड जब आपको बात करनी है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक, जब आपको बात करनी है, वेट अ मिनट, आप 1 मिनट तक रुके आपके टर्न के लिए। आई विल लिसन टू यू, और उसके बाद में फिर मैं आपको सुनूंगा। जब आपको बात करनी है आप रुको, आपके टर्न आने दो, फिर मैं आपको सुनूंगा।
यस, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पोएट यहाँ पर एंड कर रहे हैं कि आप एक सिंसियर लिसनर बनो। अगर आप सिंसियर लिसनर बनोगे तभी वो आपको हियर करेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी राइमिंग पैटर्न नहीं है इस पोएम का। सो राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स तो नहीं होंगे, बट यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। दैट इज लिसन, all I ask is that you listen. So it is exclamation. The exclamation is used to give a poetic effect. Okay, यहाँ पर exclamation sign का use भी किया हुआ है। And next is, so here is the line, and that I feel what I feel. It is repetition. आपको दिख रहा है, yes, feel what repeat हो रहा है। Okay, next is, and when that's clear, the answer are obvious and I don't need advice. So यहाँ पर alliteration है, यहाँ पर a word letters use हो रहे हैं। Yes, a letters are repeating. And next is here. So please listen and just hear me. It is tautology. 2 words है, listen and hear, जिसको same sentences में use किया है। Okay, फिर भी करीब करीब उनके meanings देखो similarly है, similar है, इसीलिए that's why. Okay, so this much is the poem. And guys, thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.